नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के सेशन में हम प्रमुख संत एवं संप्रदाय से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे और टोटल हम संत और संप्रदाय से संबंधित 50 प्रश्न देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पूरी संपूर्ण व्याख्या के साथ हम प्रश्न देखेंगे और सीईटी भर्ती और पशु परिचय भर्ती की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो राजस्थानी कला संस्कृति से संबंधित हमारी क्लास होने वाली है। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है हमारा? तो पहले प्रश्न में बात करते हैं हम। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस की बात करते हैं संत पीपा, संत धन्ना जाट, रामानंद को, कबीरदास जी को। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? प्रश्न है कि हमारा राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो कौन से हो जाएंगे? संत धन्ना जाट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संत धन्ना जाट को राजस्थान में मतलब कि क्या कहते हैं, धार्मिक आंदोलन के जनक कहा जाता है। और संत धन्ना जाट जो हैं वो धार्मिक आंदोलन के जनक कहलाते हैं और धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश का श्रेय इन्हें जाता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? कागरोन, बाड़मेर, बालोतरा, केकड़ी। तो संत पीपा जो है उनका मतलब कि प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनका मंदिर तो है हमारे बालोतरा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंदिर तो है इनका बालोतरा में। बालोतरा में कहाँ पर स्थित है? समदड़ी। कहाँ पर? समदड़ी बालोतरा। ये हो जाएगा समदड़ी बालोतरा में इनका मंदिर स्थित है। और बात करें इनके अलावा, तो इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इनकी छतरी, तो इनकी छतरी है गागरोन में। गागरोन झालावाड़ में इनकी छतरी बनी हुई है। केकड़ी, टोडा रायसिंह केकड़ी। टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह में इनकी गुफा है। क्या है? टोडा रायसिंह में इनकी गुफा है। ये आपको याद रखना है, केकड़ी जिले में पड़ती है। तो प्रश्न हो गया हमारा, संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बालोतरा में। अगला प्रश्न हमारा, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान के नरसिंह किसे कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? नवलदास जी को, दरियाव जी को, भक्त कवि दुर्लभ को, संत धन्ना जी को। तो राजस्थान का नरसिंह, तो राजस्थान का नरसिंह जो है वो किसे कहा जाता है? संत मतलब कि भक्त कवि दुर्लभ को। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था? कौन से सिख गुरु जो थे उन्होंने अमृतसर जो नगर है उसकी स्थापना की थी? ऑप्शंस की बात करते हैं, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह। तो कौन से सिख गुरु जो थे उन्होंने किसकी स्थापना की? अमृतसर की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुरु रामदास जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरु रामदास जी ने मतलब कि सिख गुरु जो थे उन्होंने अमृतसर नगर बसाया था 1574 में। कब बसाया था? 1574 में। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कब की गई? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? आंसर कमेंट में कीजिए। और राम स्नेही संप्रदाय जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1760 में, 1765 में, 1770 में, 1755 में। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1760 में। 1760 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1760 में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संत रामचरण जी ने की। किन्होंने की? संत रामचरण जी ने। और बात करें इसकी तो मतलब कि संत रामचरण जी ने 1760 में की। कई बार ये भी पूछा जाता है 1807 विक्रमी संवत। 1807 विक्रमी संवत में इनकी स्थापना की गई। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है विक्रमी संवत के अनुसार। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है हमारा? जो संत पिपा के गुरु का नाम था, जो संत पिपा के गुरु थे उनका नाम क्या था? जसनाथ जी, शंभू जी, रामानंद जी, चरणदास जी। तो संत पिपा के गुरु थे उनका नाम क्या था? संत पिपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। गुरु रामानंद जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संत गुरु रामानंद जी जो थे वो संत पिपा के गुरु थे। और संत पिपा का बचपन का नाम क्या था ये भी पूछ ले तो प्रताप सिंह। प्रताप सिंह खींची, ये इनका पूरा नाम था। ये शासक थे गागरोन। गागरोन जो दुर्ग थे, झालावाड़ में गागरोन जो दुर्ग है वहाँ के शासक थे संत पीपा। अगला प्रश्न,
सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? तो सातवां प्रश्न है, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ? जो धार्मिक आंदोलन के जनक संत धन्ना जाट हैं, उनका जन्म किस जिले में हुआ? टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर। तो आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं। धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? धुवन गांव में। धुवन गांव में। तो आप आंसर कमेंट कीजिए कि किस जिले में हुआ? जन्म तो हुआ इनका धुवन गांव में, और जिला कौन सा है? हो जाएगा, जिला हो जाएगा टोंक। धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का मिश्रित रूप है? सगुण भक्ति धारा जो क्या होती है? सगुण भक्ति धारा के अनुसार मतलब कि ईश्वर जो होते हैं उनको मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी मूर्ति की इनकी पूजा करते हैं। सगुण सगुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा का मतलब कि सही माना जाता है, मूर्ति पूजा की आराधना की जाती है। और निर्गुण भक्ति धारा में मतलब कि ईश्वर की मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। तो कौन सा जो है सगुण और निर्गुण दोनों को मानता है? राम स्नेही संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चशनाती संप्रदाय। तो कौन सा संप्रदाय जो है वो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का मिश्रित रूप है? चरणदासी संप्रदाय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय जो है वो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का मिश्रित रूप है। इसके अलावा बात करें हमारे तो जो राम स्नेही संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय, ये तीनों जो संप्रदाय हैं, तीनों संप्रदाय जो हैं वो किससे संबंधित है? निर्गुण भक्ति धारा से। निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं तीनों संप्रदाय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है हमारा? तो नौवें प्रश्न की बात करते हैं, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? बिश्नोई संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन है? आंसर कमेंट भी कीजिए, तब तक बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई। 1480, 1482, 1485, 1486। तो बिश्नोई संप्रदाय जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई हमारे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1485 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1485 में संत जाम्बोजी द्वारा। संत जाम्बोजी जो थे उनके द्वारा विष्णुई संप्रदाय की नींव रखी गई। किस स्थान पर स्थापना की गई विष्णुई संप्रदाय की? बीकानेर में। और बीकानेर में भी कहाँ पर पहुँच ले? तो बीकानेर में भी नोक तहसील के समराथल धोरे में। समराथल धोरा जो स्थान है वहाँ पर नोक तहसील बीकानेर, ये आपको याद रखना है। इसे बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहते हैं। और अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा, तो वो भी संत जाम्बोजी से संबंधित है। संत जाम्बोजी का जन्म किस जिले में हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत बार संत जाम्बोजी से प्रश्न पूछा जाता है। तो संत जाम्बोजी या जम्बेश्वर महाराज, इनका जन्म किस जिले में हुआ? अजमेर, टोंक, नागौर, बीकानेर। तो संत जाम्बोजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो स्थान तो मैं आपको बताता हूँ, आप आंसर कमेंट कीजिए इसके जिले का नाम। तब तक स्थान की हम बात करें, पिपासर। पिपासर में इनका जन्म हुआ। और पिपासर किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नागौर जिले में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पिपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ था ये भी बता दूं मैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, विक्रमी संवत 1508 में। विक्रमी संवत 1508 में जन्म हुआ। 1451 में कब हुआ? 1451 में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? तो 11वां प्रश्न है, परब्रह्म संप्रदाय किसने प्रारंभ किया? जो परब्रह्म संप्रदाय है उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो बात करते हैं परब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक की। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, दादू दयाल, जसनाथ जी, जाम्बोजी, अग्रदास जी। तो परब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो हो जाएगा हमारे दादू दयाल को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो दादू दयाल थे, संत दादू दयाल थे, उन्हें परब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। और परब्रह्म संप्रदाय, इन्होंने इसको अन्य नाम क्या है? तो दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय, दादू दयाल ने दादू संप्रदाय की स्थापना की। हम सभी को दादू संप्रदाय नाम तो याद है, पर परब्रह्म संप्रदाय भी याद रखना है। और ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है, तो आपको ये याद रखने हैं। और दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शंस की बात करते हैं, वृंदावन जी, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, चालेंद्र नाथ। तो दादू दयाल के गुरु जो थे उनका नाम क्या था? वृंदावन जी। वृंदावन जी या फिर बुड्ढन जी। बुड्ढन जी क्या था? वृंदावन जी या फिर बुड्ढन जी जो थे वो दादू दयाल के गुरु थे।
और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? संत दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में कब की थी? अकबर से मुलाकात कब, मतलब कि संत दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर। और फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर अकबर से दादू दयाल ने मुलाकात की थी। और ये मुलाकात किसके द्वारा करवाई गई थी? ये आप आंसर कमेंट में आंसर कीजिए कि ये मुलाकात किसके द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शंस की बात करते हैं, 1580 में हुई थी, 1585 में, 1590 में, 1595 में। तो संत दादू दयाल की जो है वो अकबर से मुलाकात वो फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर कब हुई थी? 1585 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1585 में संत दादू दयाल की अकबर से मुलाकात हुई थी। और ये करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आमेर का शासक था। आमेर शासक कौन था? भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास था आमेर का शासक, जो ये मुलाकात करवाने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, जशनाती संप्रदाय के कितने धर्म के नियम, मतलब जशनाती संप्रदाय जो है कितने धर्म, जशनाती संप्रदाय के कितने नियम हैं? मतलब जशनाती संप्रदाय के जो नियम है कितने नियम पर मतलब कि रहता है? तो 29 नियम है, 32 नियम है, 35 नियम है, कौन से 36 नियम है? तो जशनाती संप्रदाय के कितने नियम की पालना करता है? तो जशनाती संप्रदाय के 36 नियमों की पालना करता है जशनाती संप्रदाय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 36 नियमों की पालना करता है। और जशनाती संप्रदाय के जो मतलब कि प्रवर्तक हैं वो कौन है? जशनाथ जी। जशनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जशनाथ जी हैं, संत जशनाथ जी। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कतरियासर में। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? ऑप्शंस की बात करते हैं, रामचरण जी ने, चरणदास जी ने, हरिदास जी ने, लालदास जी ने। तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उसकी भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी? संत चरणदास जी द्वारा। नादिर शाह के आक्रमण की जो मतलब की भविष्यवाणी थी वो चरणदास जी ने की थी। और चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था। और चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, वो बहुत बार पूछी जाती हैं, दयाबाई और सहजोबाई। सहजोबाई दोनों जो हैं वो चरणदास जी की शिष्याएं थी। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, तो 16वां प्रश्न क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कुल कितने उपपीठें हैं? जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी राजस्थान में कुल कितनी उपपीठें हैं? तो इनकी बात करते हैं राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की। तो राम स्नेही संप्रदाय की 3 उपपीठें हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी कुल कितनी उपपीठें हैं? तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे हमारे संत रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। संत रामचरण जी जो थे वो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और इनकी बात करते हैं, इनकी कितनी शाखाएं हैं? कुल 4 शाखाएं हैं। राजस्थान में कुल 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा की बात करें तो पहली शाखा ये शाहपुरा में। पहली शाखा कहाँ पर है? शाहपुरा में। जिसकी स्थापना किसने की? ये प्रमुख पीठ है, इसकी स्थापना संत रामचरण जी ने की। दूसरी शाखा है रेण शाखा। रेण शाखा की स्थापना किसने की? संत दरियाव जी ने। और ये कहाँ पर है? नागौर में। रेण शाखा है नागौर में। तीसरी शाखा कौन सी है? तीसरी शाखा है सियस्थल शाखा। सियस्थल शाखा ये कहाँ पर है? बीकानेर में। सियस्थल शाखा बीकानेर में है। और इसकी स्थापना किसने की? हरि रामदास जी ने। इसके अलावा बात करें तो लास्ट शाखा, चौथी शाखा। चौथी शाखा जो है वो कौन सी है? खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा जो कहीं वो कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर भी कहाँ पर? जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में। नए जिलों के अनुसार ये प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है जोधपुर ग्रामीण में। और इसकी स्थापना किसने की? संत रामदास जी ने। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है हमारा? तो 17वें प्रश्न की बात करते हैं, गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो गुर्जर संप्रदाय था उसके प्रवर्तक कौन थे? स्वामी लालगिरी, संत दास जी, नवलदास जी, प्राणनाथ जी। तो गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जो संत दास जी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संत दास जी को गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। और संत दास जी ने गुर्जर संप्रदाय का मतलब की स्थापना कहाँ पे की? दांतड़ा, अभी नया जिला बना है शाहपुरा में। दांतड़ा शाहपुरा में किसकी स्थापना की? गुर्जर संप्रदाय की। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना कब हुई? 1695, 1697, 1699, 1700।
तो खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना कब हुई? खालसा पंथ की स्थापना हमारी हुई 1699 में। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई, इसके द्वारा की गई, सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा। सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा। सिख गुरु गोविंद सिंह। एक खालसा पंथ जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? दादू दयाल की पीठ है खालसा। और उसकी स्थापना किसने की? खालसा जो है उस पर जो है उसकी स्थापना किसने की? तो मतलब कि गरीबदास जी ने। गरीबदास जी ने। ये यहाँ पर मतलब कि दादू संप्रदाय के जो थे वो नेक्स्ट बनने वाले प्रमुख गुरु थे। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है हमारा? 19वां प्रश्न है, जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? जसनाथ जी जो थे उनके गुरु का नाम क्या था? जसनाथ जी जो थे उन्होंने जसनाथी संप्रदाय चलाया था। इनके गुरु थे बालीनाथ जी, जालंधर नाथ जी, गोरखनाथ जी या उगमसिंह पाठी। तो जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी जो थे उन्होंने मतलब कि जसनाथ जी को शिक्षा दी थी। गुरु गुरु गोरखनाथ जो थे इनके गुरु थे। और बात करें इनकी, तो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, तो 20वां प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने जसनाथ जी को मतलब कि भूमि प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मुगल बादशाह के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने जसनाथ जी को भूमि प्रदान की थी? बहलोत लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, कोई नहीं। तो कौन सा जो मतलब कि शासक था उसने जसनाथ जी को क्या दी थी? मतलब कि भूमि प्रदान की थी, यानी भूमि दान में दी थी। तो कौन सा शासक था? तो ये हमारा था सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोधी जो था उन्होंने मतलब कि भूमि प्रदान की थी। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कब हुई? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर हुई? आप कमेंट में बताइए कहाँ पर हुई। तब तक बात करते हैं स्थापना कब हुई। 1502 में, 1504 में, 1506 में, 1508 में। तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो ये हमारी हुई 1504 में। 1504 में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना हुई। और 1506 में जो जसनाथ जी थे, संत जसनाथ जी जो थे, उन्होंने समाधि ले ली थी। 1506 में जीवित समाधि ली थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? कतरियासर में। कतरियासर में। और यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? तो मालासर, लिखमादेसर, बमलू, पांचला, पुंडरासर, ये किससे संबंधित हैं? ये जो जो है वो किससे संबंधित हैं? तो बमलू, पांचला, लिखमादेसर, मालादेसर और पुनरासर, ये किससे संबंधित है? रसिक संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। तो इनका संबंध किससे है? जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से। मालादेसर, लिखमादेसर और कौन सा? पुनरासर। और कौन सा हो जाएगा हमारे मतलब कि बमलू। ये जो चारों हैं वो किससे संबंधित हैं? बीकानेर से। ये चारों जो हैं वो बीकानेर में हैं। पांचला हमारा बचा, ये नागौर में है। नागौर में है। और इन ये किससे संबंधित है सभी? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न हमारा क्या है? तो किस संत का बचपन का नाम धनराज था? कौन सा संत जो था उनका बचपन का नाम धनराज था? चांबोजी, जसनाथ जी, अग्रदास जी, कृष्णदास प्यारी। तो किनका संबंध जो है, जिनका बचपन का नाम धनराज था? चांबोजी का। चांबोजी जो थे उनका बचपन का नाम धनराज था। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक, ये भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है क्या है? निम्न में से कौन सी रचना जो है वो रज्जब जी की है? रज्जब जी की रचना कौन सी है? ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, अंगवधु, सुंदर विलास। तो कौन से रचना जो थे वो किसकी हैं? तो हमारे रज्जब जी की है। रज्जब जी की रचना है अंगवधु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंगवधु जो है वो किसकी रचना है? रज्जब जी की। और 25वें प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा क्या है? लाल दास जी की समाधि स्थल किस जिले में है? जो लाल दास जी है उनका समाधि स्थल किस जिले में है? जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, कोटपुतली बाय रोड, अनूपगढ़। तो जो लाल दास जी हैं उनका समाधि स्थल किस जिले में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शेरपुर भरतपुर में। लाल दास जी जो थे उन्होंने लाल दासी संप्रदाय चलाया था और भरतपुर से संबंधित थे। और शेरपुर जो है वो उनका समाधि स्थल है। और इनकी बात करें तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ थी? तो ये कहाँ पर थी? लाल दास जी की प्रमुख नगला। नगला भरतपुर में इनकी प्रमुख पीठ थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 प्रश्न। 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।
और आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से हमारे सीईटी और पशु परिचर से संबंधित और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।